जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक एल्डर शुयान उनके डिसाइपल को एक ट्रैप में फिट करना चाहता था और वे उनको मारना चाहता था और इस शुयान को पास्ट दिखाता है जब तियानथ्रेट के ऊपर अटैक हुआ था और इस शुयान ने अपनी एनर्जी की मदद से उस पास्ट में इंटरफेयर किया था और उस मंजर से उस वहाँ पे सब कुछ ठीक कर दिया था। फिर वहाँ पे बाहर निकल कर उस एल्डर को पनिशमेंट करते हैं और उस एल्डर को वहीं बेनिश कर देते हैं और वहीं पर एपिसोड खत्म हो गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत हमें एक फॉरेस्ट के सीन के साथ दिखाई होती है और उसके ऊपर एक एशियंट जुआन डिवाइन वेल उड़ता हुआ जा रहा था। कहीं पे स्पिरिचुअल पर्दा उड़ता हुआ काफ़ी जंगल के अंदर से होते हुए काफ़ी आगे जा रहा था और यह पर्दा अपने कहीं दूर जा रहा था। और इस एपिसोड में इस पर्दे का हमें बहुत बड़ा रोल दिखने वाला है और फिर उसके बाद ये पर्दा उड़ता हुआ बीचों बीच जंगल से होता हुआ आगे चला जाता है और फिर उसके बाद यह धीरे धीरे एक जगह जंगलों से होता हुआ चला जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग पोर्टल का कुछ इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर वे लोग मैसेज को रिसीवर करने के लिए बैठे थे और वे लोग कहते हैं कि यह जो मैसेज चैनल है सिर्फ 10 साल में एक बार ही खुलता है और मुझे पता नहीं है कि फैंटेसी स्क्वायर में फेरी हाल के लोगों के साथ क्या हुआ है। और ये लोग फिर उस पर्दे को छूने की कोशिश करते हैं लेकिन वह पर्दा चला जाता है। ये लोग उस पर्दे को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो फिर एक बुढ़ा कहता है तुम ये क्या कर रहे हो और तुम उसे रोको मत और तुम जाने दो और सिर्फ ऐसा केवल तियालन स्टेट के ब्लड लाइन लोग ही कर सकते हैं, उस पर्दे को रोक सकते हैं। और फिर उसके बाद वे कहते हैं कि यह एशियंट मिस्टीरियस वेल है जो कि कभी कभी ही अपेयर होता है और ये लोग अपना स्पिरिचुअल पावर की वजह से उस पोर्टल को खोल रहे थे। तभी हमें दूसरे सीन के साथ दिखाए देते हुए होते एक पीक के ऊपर जहाँ पर एक स्पेस चैनल खुलता है और उसके अंदर से सुयान और उनके डिसाइपल बाहर निकलते हैं और वही पर्दा उन सबके पास आने लगता है। श्रेष्ठ सुयान उस पर्दे को अपने हाथों में ले लेते हैं और उस पर्दे को हाथों में लेते हुए उसे बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे और वह हल्का महसूस हो रहा था। तभी शानियान कहती है तो स्मोक है जैसा लग रहा है लेकिन स्मोक नहीं है और यह फॉग जैसा लग रहा है लेकिन फॉग भी नहीं है। कहती है यह ओल्ड स्ट्रेस्टर यह क्या है। तो फिर शानियान उसे रिप्लाई देते हुए कहते हैं यह एशियंट जुआन डिवाइन वेल है जो यह पर्दा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इसके पास यह पावर है कि यह स्पेस को भी पेनिट्रेट मतलब कि चीर सकता है और यह इंडिविजुअल एंड कलरलेस होता है जिससे कि इसे जल्दी देखा भी नहीं जा सकता और यह स्पेस को चीरने की पावर रखता है। और वह फिर पर्दा स्पेस में चला जाता है और फिर वहाँ से इरेज हो जाता है मतलब कि गायब हो जाता है। फिर हमें शुयान और उनकी टीम को दिखाया जाता है जो उसे बड़ा ध्यान से देख रहे थे। और फिर निंगसू कहती है अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लें तो हम नाइन्थ रियलम के फैंटेसी वर्ल्ड के इल्यूजन को ब्रेक कर सकते हैं। तो फिर शानियान अपने चारों तरफ देखने लगती है। फिर उसके पीछे से काफ़ी तेज़ी से हलचल होता हुआ दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन थी। फिर हमें इन लोगों को दिखाया जाता है जो अपना वही स्पेस चैनल खोलने की कोशिश कर रहे थे और कहता है एक बंदा कि अब स्पेस चैनल से न्यूज आ गया है और उसके एक एल्डर के सर में जाकर वह न्यूज समाहित हो जाता है और उस एल्डर को वही पुराना विजन आने लगता है जब सानियान और निंगसो ने मिलकर उस बूढ़े एल्डर को पिछले एपिसोड में पकड़ा था और उसे काफ़ी तेज़ी से टॉर्चर किया था बुरी तरह और उसे काफ़ी बुरी तरह पीटा था इन लोगों ने। और वही सीन यहाँ पे फिर हमें दिखाई जाते हुए होती है। फिर वहाँ पे निंगसो आकर उसके सर के ऊपर अपना पैर रख देती है और उसे काफ़ी तेज़ी से टॉर्चर कर रही थी और फिर हमें सुरन दिखाई देता है जो उसके सिर्फ अपनी एक फिंगर की मदद से उसे बेनिश कर दिए थे। और यह सब देखकर यह बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है और वह चौंक जाता है और वह घबराहट के मारे डर के मारे पीछे चला जाता है। तो ये लोग आग से पूछते हैं क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या। तो बुढ़ा कहता है हाँ मैंने एक पर्सन को देखा जिसके पास अनलिमिटेड पावर थी और वह फेरी हॉल इमोर्टल हॉल के पैलेस एल्डर को सिर्फ अपने एक फिंगर से ही क्रश करने में एबल था। वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर वह अपने सामने सुयान को देखता है जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। वह कहता है यह वही है और वह घबराते हुए धीरे धीरे पीछे होने लगता है और वहाँ चला जाता है। तो ये लोग कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो रुको, लेकिन वह सुनता नहीं और वहाँ से भाग जाता है और कहता है मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। और फिर उसके बाद इन दोनों दिखाया जाता है। फिर सानियन कहती है ओल्ड सिस्टर क्या आप उससे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ओल्ड सिस्टर कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं जाने दे उसे और मछली कहाँ जाएगी, वह दोबारा तालाब में ही आएगी। और फिर तब ज़्यादा मज़ा आता है फिर से पकड़ने में। दरअसल वह उसी को बोल रहे थे एल्डर को जो भाग गया। फिर हमें इन दोनों दिखाया जाता है जो कहते हैं ये सब मर्डरर हैं और ये लोग तुम लोग मर्डरर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो।
फिर एस सुयान दिखाया जाता है जो इन सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि रिफाइनर के पास ये स्किल कैसे हो गई और ये इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वह कैसे ही इस एल्डर को मार सकता है, और ये डेफिनेटली वह नहीं है, और यह तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर वह सान्यान को देखते हुए कहता है एक रूड औरत, और फिर निंगसू कहता है एक मैड गर्ल, और फिर उसके बाद हमें हाउजियान को दिखाया जाता है जो उससे कहता है एक भिक मॉन्क है जो बहुत ही अच्छा है, और फिर निंगसू को बहुत बुरा भला कह देता है। और फिर उसके बाद बर्निंग क्रो को दिखाया जाता है जो बर्निंग क्रो आगे आते हुए सुयान के कंधे के पास आते हुए कहता है तुम क्या कह रहे हो और तुम्हारा मतलब क्या है, और तुम लोग सोच के आ रहे हो। फिर वह अपने बातों से हंसने लगता है और इन सबको एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है तुम लोग सच्चाई यही तुम लोगों की कि तुम सब मर्डरर हो, और इन सबको वह किलर दोषी कर रहा था। और फिर उसके बाद इन लोगों को दिखाया जाता है। फिर हमें लॉन्ग हिस्ट्री दिखाया जाता है जो इसकी बातों से ज़्यादा चौंकता नहीं है और जानता है कि ये लोग बकवास कर रहे हैं। फिर उसके बाद सानियान अपनी स्पिरिचुअल पावर की वजह से इन दोनों को अपने पास बुला लेती है और सुयान अब के कदमों में ये लोग जाकर गिर जाते हैं। और फिर ये लोग ऊपर देखते हैं तो सुयांग इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहे हैं, तो ये लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे और कहते हैं आप बहुत ही महान हैं। तो सानिया उसके ऊपर अपना ग्रेविटी प्रेशर बढ़ा देती है और इन लोगों को अपने ग्रेविटी प्रेशर के नीचे क्रश करने लगती है। तो ये लोग उनकी अकल ठीक हो जाती है और कहते हैं कि मैं और ये लोग कहते लगते हैं कि हमारा उन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है जो आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं या फिर आप लोगों को हार्म करना चाहते हैं। आप लोग हमारी लाइफ को छोड़ दीजिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं। इन लोगों को मस्का लगा रहे थे। और फिर उसके बाद सुयान कहते हैं चलो लेट्स गो, और हमें एशियंट जुआन डिवाइन बेल को कलेक्ट करना है, मतलब वही एशियंट पर्दे को जो सुयान को पीछे मिला था। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये लोग उतने क्वालिफाइड नहीं है कि एशियन जुआन डिवाइन बेल को कलेक्ट कर ले, और यह सिर्फ एबिलिटी एशियन टैलेंट के डिसेंडेड में ही है कि वो लोग उस डिवाइन बेल को कलेक्ट कर ले। तो वह बंदा पूछता है कि तुम कैसे जानते हो। और फिर उसके बाद सुयान कहते हैं या केवल एशियन टैलेंट के डिसेंडेड ही कर सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद बनी क्रो कहता है कि तुम्हारा मतलब नहीं समझे, हम लोग एशियन टैलेंट के डिसेंडेड हैं। तो यह सुनकर ये लोग काफ़ी ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्वत क्लिप को दिखाया जाता है। जो माउंटेन क्लिप था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और हमें एक मतलब कि एल्डर मतलब लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है यह बहुत ही बड़ी ट्रबल हो गई, और ये जो कि ये सब एशियन डिवाइन मतलब कि डिवाइन बेल जो है वो लोग गंदे हो गए हैं, मतलब वही पर्दे को कह रहा था। फिर एक लड़का मतलब कि एक कल्टिवेटर एक मतलब बाल्टियों से भरे पर्दे को लेकर जा रहा था और वह एक लड़की के सामने लाकर उसे रख देता है। फिर वह सारी डिसाइपल्स मतलब फीमेल डिसाइपल वहाँ के सभी पर्दों को उन सब बांस के बंधे दारों पे डाल रही थी जिससे कि वे लोग सूख जाए, और वे लोग इसको साफ करके सुखाने का काम करते रहे थे। फिर हमें क्लिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सानियान पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फोर्सफुली मतलब एशियन टैलेंट के डिसेंडर से काम करवाया। और फिर हमें एक लड़के दिखाया जाता है जो बास्केट भर के लेकर जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है और वह लड़की कहती है तुम थोड़ा जल्दी ही करो काम, और तुम काम चोरी क्यों कर रहे हैं, तुम तो और जल्दी जल्दी काम करो। और फिर उसके बाद हमें बनी क्रो को दिखाया जाता है जो कहता है यह कितना भयंकर है और कुछ कह भी नहीं सकते हम। और फिर उसके बाद इन दोनों दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, टैलेंट सेट के लोग ही इविल हैं, मतलब कि वे सुयान सामने ही एशियन टैलेंट सेट के डिसेंडेंट को इविल बता रहे थे। और फिर उसके बाद इन लड़के दिखाया जाता है जो कहते हैं यू गाइस तुम सब एक छोटी सी प्रॉब्लम को भी नहीं हैंडल कर पा रहे हो, और तुम लोग क्या करोगे और तुम्हारे साथ क्या किया जाए, और फिर तुम लोग इतने भी एबल नहीं हो कि ये सब तुम संभाल लो। और फिर उसके बाद वहाँ पे एक पर्दा उड़ता हुआ जाते हुए दिखाया जाता है जिसे एक लड़की पकड़ने की कोशिश करती है और उसे पकड़ भी लेती है और कहती है कितना क्लमसी है, और उसे पकड़ लेती है और वह उसे पकड़ कर वो लड़की दिखाने लगती है और कहती है ये देखो यह कितना अच्छे से मतलब सिला हुआ है। और फिर इन लोगों को यह लड़की कहती है तुम सब बहुत स्टूपिड हो, लेकिन तभी वह जो कपड़ा पकड़े हुए थे उसके हाथ से उड़कर कहीं दूर जाने लगता है, लेकिन वह लड़की उसका पीछा करने लगती है और उसे उछल कर पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। तभी उसके पीछे से एक पिंक कलर पहने हुई लड़की आगे आती हुई कहती है अरे मुझे जाने दो, देखती हूँ मैं यह कैसे नहीं पकड़ा जाता। और वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे उड़ जाती है और उसे पीछे जंप लगाते हुए पकड़ लेती है। और तब यह कहती है पीच स्पाइडर, मतलब उसे चीयर कर रही थी। तब ये दोनों कहते हैं पीच स्पाइडर इन दोनों में मतलब इन सब में बहुत अच्छी है, जो बहुत ही अच्छे से
पिक करती है कपड़ों को, पर्दों को। और फिर उसके बाद हमें इस पीच स्पाइडर गर्ल को दिखाया जाता है जो काफ़ी अच्छे से अपना उस कपड़े को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग कहते हैं इसकी बॉडी स्किल और सब कुछ बढ़िया है और इसका सब कुछ टैलेंट बढ़िया है, लेकिन यह स्मार्ट नहीं है, थोड़ी सी मूर्ख है। फिर हमें इस लड़की दिखाया जाता है जो कहती है पीच स्पाइडर को थोड़ा ध्यान से तुम केयरफुल रहो, नहीं तो तुमको चोट आ सकती है। फिर हमें उस पीच स्पाइडर को दिखाया जाता है जो पेड़ों से होते हुए अपना उछल कूद करते हुए उस एशियंट डिवाइन क्लोथ्स को, मतलब पर्दे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रही थी और कहती है कि मैं इस ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे बच कर निकल जाओ। फिर वह अपने ब्रोकन ईगल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है और वह अपने एक ब्रोकन ईगल टेक्निक पीछे हैंड से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है और ट्रेवल करने लगती है उसके पीछे पीछे, जिससे कि वह ब्रोकन ईगल टेक्निक जो था उसे पकड़ने के लिए आगे जाने लगता है। फिर सुयान इस टेक्निक को बड़े ध्यान से देख रहे थे और वह ईगल उस क्लोथ्स को पकड़ लेता है और फिर वह क्लोथ उस लड़की के हाथ में आ जाता है, जिससे कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो नीचे उतर आती है। फिर हमें लॉन्ग हिस्ट्री दिखाया जाता है जो कहता है ओल्डर सिस्टर यह सब क्या है। फिर हमें सिस्टर सुयान को दिखाया जाता है जो कहता है यह त्योहार सेक्टर की ग्रेपिंग टेक्निक है जो कि बहुत ही अच्छी टेक्निक है। यह ब्रोकन ईगल टेक्निक किसी चीज़ को ग्रेप करने के लिए काम आती है। फिर हमें इस लड़की दिखाया जाता है जो कहती है कि तुम स्केप करना चाहते थे यहाँ से और तुमको यहाँ से बचकर कहीं जाने नहीं दूंगी और तुम्हारा मैं एक जेड आर्मर बनाऊंगी। वह उस कपड़े को धमकी दे रही थी, लेकिन वह कपड़ा फिर से उड़कर कहीं जाने लगता है और वह सिस्टर सुयान के हाथ में आ जाता है और फिर सिस्टर सुयान उसे पकड़ लेते हैं अपने हाथ में। फिर वो लड़की आते हुए आगे कहती है कि तुम सब कौन हो और तुम लोग मेरा जो एशियंट डिवाइन वेल है, मतलब पर्दा है, उसे तुम लोग रॉक क्यों करना चाहते हो और तुम लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। फिर सिस्टर सुयान दिखाया जाता है जो उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर इन लोगों को दिखाया जाता है जो उस लड़की को शांत करा रहे थे। वो लड़की कहती है तुम लोग वही हो क्या जो हमने जिसे इन्वाइट किया था कपड़ों को बुनने के लिए, मतलब उसे सिलने के लिए। फिर ये दोनों जाकर उसे मुंह बंद करा देते हैं। वो कहते हैं अरे मूर्ख लड़की, छोटी लड़की, या हमारे सिस्टर है, थोड़ा इनसे ध्यान से बात करो, तुम क्या बोल रही, थोड़ा ऐसे अपना तमीज़ सीखो और हम इनको अपने इनवाइट करने के लिए कपड़े सिलने के अफोर्ड लायक नहीं है कि हम इनको इनवाइट कर लें। फिर सिस्टर सुयान उसके टेक्निक के बारे में बताने लगते हैं, कहते हैं कि यह टेक्निक ऐसे नहीं देखती, ब्रोकन ईगल के पीच हैंड। फिर वो लड़की इन दोनों अपना हाथ और मुँह छुड़ा लेती है और कहती है तुम कैसे जानते हो कि यह टेक्निक कैसे काम करती है, मेरे ग्रैंड माँ द्वारा पास आउट की गई थी मुझे और तुम तो एक्स आउटसाइडर हो, तो तुम्हें यह कैसे पता होगा कि यह टेक्निक कैसी होनी चाहिए या कैसी नहीं। और सिस्टर सुयान को ही पढ़ा रही थी। फिर हमें सिस्टर सुयान दिखाया जाता है जो कहते हैं इसे ज़रा ध्यान से देखो। फिर वो अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वही एशियन क्लोथ्स और एनर्जी को लाने लगते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी की मदद से वहाँ पे चारों तरफ ही तूफान और टोर्नेडो टाइप बनने लगता है, जो कि वहाँ का मौसम ख़राब होने लगता है। और सिस्टर सुयान अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पे सारी एनर्जी को एकजुट करके उस टेक्निक को पूरा करने लगते हैं। उनके एनर्जी की मदद से आसपास के तालाब में भी हलचल होने लगती है, जिससे कि मछलियाँ और पानी, मेढक सब कुछ ऊपर आने लगते हैं। वहाँ पे सारा मौसम ख़राब होने लगता है और चारों तरफ तूफान ही तूफान आने लगता है और वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की भरमार होने लगती है और स्पिरिचुअल एनर्जी के एक टोर्नेडो टाइप बनने लगता है। और जितने भी ये लोग क्लॉथ सुखाए हुए थे वे लोग उड़ कर जाने लगते हैं और ये लोग इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे और सिस्टर सुयान अपनी एनर्जी की मदद से यहाँ के सारे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने लगते हैं। और फिर ये लोग जो उस पर्दे को सुखाए थे, एशियन डिवाइन पर्दे को, ये लोग ऊपर जाने लगते हैं उस पर्दे और उन सब में मिक्स होने लगते हैं सब लोग आपस में। और यह पर्दा मिक्स होते हुए एक आर्मर का रूप लेने लगता है। जो आर्मर आधा बना था, सिस्टर सुयान उसे धीरे धीरे पूरा करने लगते हैं और यह पर्दा उस आर्मर के पास जाते हैं, उस आर्मर को धीरे धीरे पूरा करने लगते हैं और सिस्टर सुयान उस पर्दे को भी इकट्ठा कर रहे थे और वह पर्दा उड़कर इन सब के पास से होता हुआ चला जाता है ऊपर और वह सब जाने के बाद इकट्ठा हो रहे थे, जिससे कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का टोर्नेडो टाइप बनने लगता है और ये लोग घबरा गए थे कि सिस्टर सुयान क्या करना चाहते हैं और ये लोग इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर सिस्टर सुयान उस सब चीज़ को अपने हाथ में इकट्ठा कर लेते हैं और वह एक एनर्जी लाइट बॉल की तरह उनके हाथों में आ जाता है और कहते हैं यह जो लाइटनिंग ईगल ब्रोकन पंच हैंड है, यह बहुत ही टियालन सर की अच्छी टेक्निक थी, ग्रेपिंग टेक्निक, और यह ऐसी ही दिखती है और उसे उसको देने लगते हैं।
फिर लॉन्ग हिस्ट्री आगे आते हुए कहता है केवल मेरे बॉस ही इस टेक्निक को कंप्लीट कर सकते हैं, ईगल ब्रोकन पंच टेक्निक को। और फिर वो लड़की देखते ही हक्का बक्का रह जाती है कि यह कैसे हो गया। और फिर उसके बाद ऐसे सुयन कहते हैं तुम क्या देखना चाहती हो, मतलब लॉन्ग हिस्ट्री कहता है। और फिर उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि उन दोनों को जो कहते हैं अब जेड लाइट आर्मर कंप्लीट हो गया है और यह कितनी अच्छी बात है और यह अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर हमें जेड लाइट आर्मर को दिखाया जाता है जो कहता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और फिर उसके बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो उनके इंटेंशन सही नहीं थे और कहते हैं अब जेड आर्मर के साथ हम लोग फाइनली कंप्लीट हो गया है और इसके साथ हम लोग स्पेस को भी क्रोड कर सकते हैं, मतलब कि चीर फाड़ सकते हैं। और फिर इन लोगों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि फिर कहते हैं कि हम यहाँ से स्पेस को क्रोड करके यहाँ से भाग जाएंगे भूतिया जगह से। फिर सरसा सुयान इन दोनों के बातों को बड़ा ध्यान से देख रहे थे। फिर एक लड़की आगे आते हुए कहती है कि अब इनका जो जेड लाइट आर्मर कंप्लीट हो गया है तो हमारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं फेरी हाल पे और हम लोग मतलब यूजलेस हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे हमें कोई काम नहीं और ये लोग हमें अब डेफिनेटली मार देंगे और ये लोग ऐसा ही करेंगे। और फिर इन लोगों को दिखाया जाता है जो तलवार लेकर इन दोनों को मारने के लिए तैयार थे और ये लोग इसके तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन ये दोनों पहले जाकर अपना आर्मर चेक कर रहे थे कि आर्मर पहले सही हुआ कि नहीं। और फिर कहते हैं कि त्यारन सब के रिसेंटर ने ही बीचे मतलब डिले करना चाहा और नहीं तो ये कब का तैयार हो गया होता। ये जो जेड लाइट आर्मर है फिर वो आर्मर को अपने प्यार से देख रहे थे और जैसे कि उनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ मिल गई हो। और फिर उसके बाद हमें एक लड़की दिखाया जाता है, वही लड़की जो उस ईगल हैंड टेक्निक से उस आर्मर को पकड़ कर उड़ा कर वहाँ से ले जाने लगती है और वह एक पिक के क्लिप के किनारे आकर रुक जाती है और ये दोनों कहते हैं उसे कैच कर लो। फिर वह लड़की को दिखाया जाता है जो उस आर्मर को लेकर वहाँ से तेज़ी से भागने लगती है और फिर वह एक क्लिप के पास आ जाती है, माउंटेन क्लिप के पास जिसके नीचे पूरा खाई खाई और धुआं ही धुआं था, जिससे कि चारों तरफ फॉग फॉग था, इसलिए वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके पास पीछे पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि पीछे वही लोग थे जो कि उससे यही लाइटनिंग आर्मर छीलना चाहते थे और वे लोग इसके तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, जिससे कि इस लड़की को दिखाया जाता है जो उस लाइटिंग आर्मर को लेकर पीछे कूद जाती है और वह मौत से नहीं डरती क्योंकि वह उस आर्मर को बचाना चाहती थी, इन लोगों के हाथ नहीं आना देना चाहती थी। और ये लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे कूदते हुए और जोर से सुन जाते हैं कि पिच स्पाइडर। और फिर उसके बाद इन दोनों को दिखाया जाता है जो उस क्लिप के आते हुए रुक जाते हैं। फिर ये लोग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए थे क्योंकि इन दोनों का आर्मर जो था वो चला गया था और ये लोग फिर पिच स्पाइडर को चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ये लोग पकड़ लेते हैं और वहाँ पे नहीं जाने देते उस लड़की को देखने के लिए जो पिच स्पाइडर थी। फिर हमें सिस्टर सुयन दिखाया जाता है जो कहते हैं वह अपनी ईगल टेक्निक से बच सकती है और वह 40% कवर कर लेगी अपनी यात्रा को और वह केवल एक बार ही ऐसा कर सकती है और उसका इस पर ईगल ब्रेकिंग जो हैंड है उसे डेफिनेटली सेव कर देगा। और यह अभी फ्यू पॉइंट है या फिर इसी सीन के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।